चालू हो चुका है। तो टाइमर चालू होते ही प्रमोद जी पूरी तरह से लेग पीस को एक बार में मार दिए और देखते ही देखते बहुत गजब की बाइट लिए। और अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में देसी मुर्गा मसाला, रोटी और चावल लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, देसी मुर्गा मसाला, रोटी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देसी मुर्गा, रोटी और चावल लगा हुआ है। तो आज हमारा देसी मुर्गा, रोटी, चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में हमारे साथ बैठ चुके हैं प्रमोद जी। तो देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1100 की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ देसी मुर्गा, रोटी, चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं, एक तरफ है प्रमोद और एक तरफ है पवन। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही पाएगा 1100 रुपये का नगद पुरस्कार। तो देर न करते हुए पवन जी टाइमर को चालू करिए। टाइमर भी अपने प्रगति पे चल गया है और लास्ट मोमेंट पे सायरन बजा दिया है, मतलब टाइमर चालू हो चुका है। तो टाइमर चालू होते ही प्रमोद जी पूरी तरह से लेग पीस को एक बार में मार दिए और देखते ही देखते बहुत गजब की बाइट लिए। और पवन जी अगर जुटे हैं तो चावल छोड़ के रोटी और चिकन पे, बहुत गजब। और प्रमोद जी दो दो रोटी का सहारा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर दो रोटी का नहीं लेंगे सहारा तो मिलेगा नहीं किनारा। तो 8 रोटी चावल चिकन कौन पहले फिनिश करता है, देखते हैं। हाँ, 8 रोटी और चावल साथ में चिकन तो है ही। तो देखना है कि सबसे पहले कौन समाप्त करता है और कौन 1100 रुपये की राशि लेकर जाता है। दोनों लोग जो साहस, जो हिम्मत चाहिए था वो लगा कर बैठ चुके हैं और बहुत ही फुर्ती से जीत के मंजिल की ओर भागना चालू कर दिए हैं। तो देखना है कि सबसे पहले जीत के शिखर पर पहुंचता कौन है और कौन 1100 रुपये की राशि ले जाता है। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही पाएगा 1100 रुपये का नगद पुरस्कार। पवन पूरी तरह से चिकन का जो अंबार लगाए हैं इस समय देखने लायक है, जबकि प्रमोद जी पूरी तरह से चिकन, रोटी और चावल साथ में लेकर चल रहे हैं। वहीं पर पवन जी पूरी तरह से एक तरफ गांठ दिए हैं, सोच रहे हैं कि हम सब कुछ समाप्त करने के बाद तब इसमें हाथ लगाएंगे। लेकिन यह जो चिकन है यह केवल पूरी तरह से ब्रेकर का काम कर रहा है, तो ब्रेकर को पहले हटाना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। तो देखिए क्या कमाल करते हैं पवन, क्या कमाल करते हैं प्रमोद। बहुत गजब। और प्रमोद जी बहुत ही बेहतर तरीके से चिकन को हड्डी से अलग कर रहे हैं और बहुत ही गजब तरीके से बाइट भी ले रहे हैं। 3 चीज़ की बाइट एक साथ चला रहे हैं प्रमोद जी। तो देखते ही देखते हमारा टाइमर 2 मिनट का सफ़र तय कर चुका है, मतलब 2 मिनट 5 सेकेंड हो चुका है। और 2 मिनट 5 सेकेंड में दोनों लोगों के पास सेम रोटी, सेम चावल, केवल अंतर है तो चिकन के पीस का। बहुत गजब। बहुत मस्त। और इस समय प्रमोद बार बार पवन की थाली की ओर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर प्रमोद जी पूरी तरह से अपने थाली में रखा हुआ जो व्यंजन है उसको पूरी तरह से समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर 1100 रुपये पाना है तो पवन से पहले हमको खाना है। तो यहाँ पर हमारा टाइमर 2 मिनट 50 सेकेंड का सफ़र तय कर चुका है और 2 मिनट 50 सेकेंड में इस समय अभी भी दोनों लोग बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत गजब, बहुत ही बेहतर तरीके से इस समय प्रमोद जी चिकन की जो पीसे हैं उसको समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर चिकन का पीस बचा रह गया तो समझ के चलिए हम हार जाएंगे। और यहाँ पर दोनों रोटी, जितनी रोटियाँ बची थी पूरी तरह से प्रमोद तोड़कर चिकन के ग्रेवी में मिलाना चालू कर दिए हैं और सोच रहे हैं कि अगर नहीं मिलाएंगे तो इसकी नस नहीं टूट पाएगी। लेकिन ये क्या, पूरी तरह से चावल, रोटी और चिकन की जो ग्रेवी है पूरी तरह से मिक्स कर लिए हैं सब कुछ। तो अब देखना है कि क्या कमाल करते हैं पवन और इनको पीछे करने के लिए कौन सी ट्रिक, कौन सी चाल लगाते हैं। लेकिन पवन भी पूरी तरह से मजे हुए हैं, सोच रहे हैं कि पहले हम क्यों ना जो सबसे बड़ा ब्रेकर है उस ब्रेकर को ही समाप्त कर लें। अगर ब्रेकर को समाप्त किए रहेंगे तो हमें दौड़ने में बहुत आसानी होगी। बहुत गजब। और इस समय
जो हमारा टाइमर है धीरे धीरे चलते हुए 4 मिनट पूरी तरह से समाप्त कर चुका है और आप लोगों का 4 मिनट खर्च कर चुका है टाइमर। तो अब देखना है कि इसके बाद क्या कमाल करते हैं दोनों चैलेंजर। और दोनों चैलेंजर जो स्पीड लगा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि स्पीड बहुत अच्छी चल रही है। बहुत गजब। और इस समय प्रमोद जी पूरी तरह से रोटी को एकदम मिक्स कर लिए हैं और सोच रहे हैं कि हम मिक्स कर लिए हैं तो बहुत बड़ा तोप मान लिए हैं, लेकिन चावल में अगर रोटी मिक्स हो जाती है तो थोड़ा सा स्पीड डाउन कर देती है। तो देखना है कि स्पीड को बढ़ाते कैसे हैं, कौन सा टॉनिक लगाते हैं, कौन सा टेक्निक लगाते हैं कि स्पीड बढ़ जाए। और प्रमोद को जीतने के लिए थोड़ा सा स्पीड और लेकर चलना होगा। और वहीं पर पवन के पास काफ़ी हद तक का चिकन की पीसें बची हुई है, तो उन चिकन की पीसों को सबसे पहले समाप्त कर रहे हैं पवन जी। तो देखना है कि प्रमोद को हरा पाते हैं या खुद प्रमोद से हार जाते हैं, या प्रमोद पवन को हराते हैं या खुद हार जाते हैं। दोनों लोग जो स्पीड लगाए हैं बहुत ही गजब उत्साही स्पीड लगी हुई है। अब प्रमोद के पास चावल और रोटी ही बची है, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। अगर अब स्पीड नहीं दिखाएं तो समझ के चलिए प्रमोद जी पीछे होना तय है, क्योंकि जब पवन की बाइट चावल में चलना चालू हो जाती है तो समझ के चलिए साथ बैठे चैलेंजर एक बार तो हड़बड़ा ही जाते हैं। 5 मिनट 32 सेकंड हो चुका है और 5 मिनट 32 सेकंड में अभी भी दोनों लोग काफ़ी हद तक की गति बनाए हुए हैं। बहुत गजब। कुछ कहना चाह रहे थे पवन, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर कहने लगेंगे तो हो सकता है कि हम हार जाएं। तो हार ही जाएंगे भैया, क्योंकि चिकन के आगे चल नहीं पा रही स्पीड। हाँ, तो प्रमोद जी थोड़ा सा अगर स्पीड लगाएंगे तो समझ के चलिए पवन बहुत पहले ही हार जाएंगे। और देखते ही देखते 6 मिनट 5 सेकंड का सफ़र तय कर चुका है हमारा टाइमर, और 6 मिनट 5 सेकंड में लगभग काफ़ी हद तक का सफ़र तय कर चुके हैं दोनों चैलेंजर। बहुत गजब। और देखते ही देखते लगभग प्रमोद जी अंतिम छोर की ओर पहुंच चुके हैं। तो देखना है कि प्रमोद को हारने के लिए अभी भी काफ़ी हद तक का चांस बन सकता है, क्योंकि पवन के प्लेट में मात्र 2 बाइट रोटी की बची हुई है, लेकिन यही पीस जो बची है यही पवन को अगर पीछे करेगी तो करेगी, नहीं तो लगभग काफ़ी हद तक की दौड़ लगाए। और यहाँ पर प्रमोद जी जो बाइट है उसको तो काफ़ी हद तक उठाना चाह रहे थे, लेकिन सोचे कि ये तो रोटी की बाइट है, अगर रोटी की बाइट एक ले लेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर देखते ही देखते प्रमोद जी के लास्ट बाइट चल रही है, और इसी लास्ट बाइट के साथ प्रमोद जी जीतना एकदम सुनिश्चित कर लिए हैं। देसी मुर्गा रोटी चावल ईटिंग चैलेंज में प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए। प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में विन कर चुके हैं। तो काफ़ी फुर्ती लगाए, इस वजह से प्रमोद जी विन कर गए। और जो चिकन था उसमें काफ़ी रेसे होते हैं, इस वजह से मेरे से ज़्यादा स्पीड चल रही थी, तो मैंने भी कोशिश की लेकिन इस चैलेंज में विन नहीं कर पाया। तो प्रमोद जी का धन्यवाद करते हुए इनको इनाम की राशि कैश देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो चैलेंज आप लोगों के सामने आया है, इस चैलेंज में दोनों महारथी बहुत तेज़ी से दौड़े और मंजिल की ओर इतनी तेज़ी से भागना चालू कर दिए कि दोनों लोग सोच रहे थे कि हम एक दूसरे को बिना हराए नहीं मानेंगे। और प्रमोद धीरे धीरे करते करते लगभग जीत की राहों पर निकल पड़े और जीत हासिल कर लिए। और इनका पीछा भी काफ़ी हद तक का पवन किए, लेकिन इनके प्लेट में जो पीसें थी काफ़ी हद तक की बड़ी पीसें भी लग चुकी थी, और जो रोटी था पीस वगैरह सब सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। 8 रोटी चावल और चिकन कोई दिक्कत नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस यही एक चिकन की वजह से स्पीड नहीं लग रही थी, इस वजह से थोड़ा सा पीछे हो गया। तो प्रमोद जी आपको चिकन और रोटी चावल कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, और चैलेंज करने में भी बहुत मजा आया। तो जीत नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम में जीत जाऊंगा। तो कोशिश करते रहना चाहिए, जीतना हारना तो लगा ही रहता है। तो प्रमोद जी आए, साहस दिखाए, प्रमोद जी का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से आप लोग भी उत्साह बढ़ाते रहे हमारा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।